नमस्कार दोस्तों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है थाना कुरुक्षेत्र हरियाणा में। यहाँ एक ऐसा दुखी परिवार रहता है जो काफी समय से आर्थिक तंगी और कठिन हालातों का सामना कर रहा है। घर की स्थिति कमजोर है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना इनके लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए बार बार सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी सेवा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को 5वीं बार राशन सामग्री प्रदान की गई है, ताकि उनके जीवन में राहत बनी रहे और संघर्ष के बीच उन्हें निरंतर सहारा मिलता रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी परिवारों के जीवन में लगातार उम्मीद और संबल प्रदान कर रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम आई है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पिहेवा के थाना गांव में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पे संत रामपाल जी महाराज की टीम फिर से आ पहुंची है एक जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री देने। आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की टीम मौजूद है और इनके हाथ में एक पोस्टर भी है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, आइए चलते हैं उस परिवार के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी बार ये राशन सामग्री जो है इस परिवार को दी जा रही है और क्या जो है परिवार की स्थिति में बदलाव आया है। ये सारी जानकारी आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे। तो आइए चलते हैं परिवार के पास। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास, उस जरूरतमंद परिवार के पास जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री भेजी है। दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं और सामने जो है एक फ्लेक्स लगाया गया है और उसके साथ ही यहाँ पे जो है राशन सामग्री रखी गई है। कुछ कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं, दवाइयाँ हैं और सिलेंडर है। इस सब की जानकारी हम लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है। इनसे जानकारी ले लेते हैं कि क्या-क्या सामान और क्या-क्या सामग्री जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या-क्या जो सामग्री आज आप इस परिवार के लिए लेके आए हो? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई जी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। उसी मुहिम से परिवार जुड़ा था, जिसके मुखिया सचिन है जी। तो इनका एक्सीडेंट की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली भी परेशान रहते हैं ये। तो ये परिवार इस मुहिम से जुड़ा था। जिस दिन जुड़ा था गुरु जी ने इस परिवार को उसी दिन गोद ले लिया था और आज गुरु जी ने इनके लिए 5वीं बार ये सामग्री भेजी है जी पूरी। आइए आपको सामग्री दिखाते हैं हम। इसमें जी 25 किलो आटा है बढ़िया वाला, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिये का पैकेट है। परिवार में जैसे कोई बीमार हो जाए, रोटी ना खा पाए तो दलिया बना के खा ले। एक टाटा का साल्ट है, नमक, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है। और इसमें गुरुजी ने 4 प्रकार की दालें भी दी हैं, जिसमें चना दाल, मूंग की धुली हुई दाल, काला चना और मूंग की दाल। और इसमें 4 प्रकार के मसाले भी हैं, जिसमें लाल मिर्च, जीरा,
हल्दी, धनिया और 1 पैकेट बेसन का भी है और साथ में 2 लीटर सरसों तेल की बोतल है और अचार है। परिवार में जैसे कई बार सब्जी ना बना पाए या सुबह नाश्ते के साथ अपना अचार के साथ कर लें। कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है और कपड़े धोने का पाउडर है जी घड़ी का जी और 1 टाटा की अग्नि चाय है, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती और 2 डिब्बे ये अमूल स्प्रे के हैं दूध के, जी मिल्क के। जी इससे परिवार चाय भी बना सकता है और दूध बना के भी पी सकता है। जी और इन्होंने जब फ़ोन किया था जी तो इनसे पूछा गया था भी आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत तो नहीं है? तो इन्होंने बताया था कि हमारा एक तो सिलेंडर ख़त्म हो रहा है और कुछ दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। जी ये गुरुजी ने इनके लिए सिलेंडर भी भरवा दिया इनका आज। बिल्कुल बैग है। जी जी और साथ में ये भाई है सचिन, जी इनके पास सर्दियों के लिए जैकेट नहीं थी। तो गुरुजी ने आज इनके लिए गर्म जैकेट भेजी है, एकदम कंपनी के देखो। और साथ में ये भाई को दौरे भी पड़ते हैं और इनका जो इलाज चल रहा है उनकी दवाइयाँ थी जो इन्होंने पर्ची दी थी डॉक्टर तो की। ये दवाइयाँ पूरे महीने की? हाँ जी, पूरे 1 महीने की इनके लिए दवाई लेके आए हैं जी। ये हर बार इनको दे के जाते हैं जी, पूरे 1 महीने की दवाई इनको दे के जाते हैं। ये देखो जी, ये इनकी दौरे की दवाई है। जी और इस सचिन है जो, इनके पास जूते भी नहीं थे तो गुरुजी ने आज नए जूते भी इनके लिए भेजे। तो आज ये पूरी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो दर्शकों आप देख सकते हो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी सामग्री जो 5वीं बार इस परिवार के लिए भेजी है वो आप देख सकते हो। इसमें कुछ दवाइयाँ हैं, जूते हैं, कपड़े हैं और ये रसोई में यूज होने वाली हर एक चीज संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है। सिलेंडर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका जो है आज इनके लिए भेजा है। तो मैम नमस्कार। सत साहिब मैम, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने 5वीं बार आपके लिए राहत सामग्री भेजी है तो आपके परिवार की स्थिति में कुछ बदलाव आया है पहले से? हाँ जी, पहले से बहुत सुधार है जी। पहले से पहले तो बहुत दिक्कत रहती जी, जी अब बहुत सुधार है जी। क्या समय समय पे ये राशन सामग्री आपको मिल रही है? हाँ जी, समय-समय पे मिल रही है जी। जिस दिन खत्म होती है उस दिन फ़ोन कर देते हैं, उस दिन अगले दिन मिल जाती है। तो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज 5वीं बार आपके घर आए हैं राशन सामग्री लेकर, तो इनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? इनका व्यवहार बहुत अच्छा जी, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छा जी। और संत रामपाल जी महाराज को हम तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं जिनका। जी तो दर्शकों हमें बहन ने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनके घर राशन सामग्री लेकर पहुंचते हैं। आज 5वीं बार इनके घर जो है राशन सामग्री आई है और इन्होंने बताया कि उनका व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार से इनके जो है इनको ट्रीट करते हैं। तो सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है आज इनके घर राशन सामग्री भेजी है, ऐसे हजारों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं और बहुत सारी मुहिमें भी संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। तो हमारे दर्शकों को 2-4 मुहिमों के बारे में बताएं। देखिएगा, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी ने अनेकों समाज कल्याण की मुहिम चलाई हुई है, जिनमें से मुख्य है सबसे पहले दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जैसे सबको पता है एक बुराई है हमारे भारतवर्ष में। अब जो तो अमीर होते हैं वो तो देखो उनकी बेटियां सुखी बस जाती हैं, दहेज दे देते हैं। उसी परिवार में अगर गरीब की बेटी चली जाए तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। कई बार तो कई बेटियों को जान से हाथ धोना पड़ता है, उनकी मृत्यु हो जाती है तंग आकर। तो इस पर संत रामपाल जी ने दया करके जितने भी करोड़ों के हिसाब से शिष्य है सबको बोल दिया कि मेरे जो शिष्य होंगे ना, एक भी सुई तक दहेज में नहीं देंगे। और वैसा ही हो रहा है, संत जी के शब्द में पावर है। जितने भी शिष्य हैं वो दहेज लेते नहीं, एक सुई तक दहेज नहीं देते। तो जिससे समाज में जो एक अननेसेसरी जो एक वजन था उसकी वो कम हो रहा है। उसको देखकर समाज में भी जागृति पैदा हो रही है कि दहेज नहीं लेना चाहिए। जब ये हमारे पड़ोसी संत रामपाल के शिष्य हैं, ये बिना दहेज के इतना इनकी बेटियां सुखपूर्व जी रही हैं, तो हम भी ऐसा करें। एक प्रेरणा बन रही है इससे। दूसरा जो समाज कल्याण का कार्य संत रामपाल जी करें, नशा मुक्त समाज तैयार करना। अब संत रामपाल जी के जो शिष्य आपको बता देना चाहेंगे कि नशा ना तो करते, ना नशा की कोई वस्तु ला के किसी को देते। और आपको पता है जिस परिवार में नशा हो उस परिवार की क्या स्थिति होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका आर्थिक पतन होता है। तो
जब संत रामपाल जी किसी से नशा नहीं करते, उनको देखकर समाज में जागृति पैदा हो रही है और लोग संत रामपाल जी से जुड़कर नशे को त्याग रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी और भी सामाजिक कल्याण के कार्य करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे कि हाल में आई थी। भारत के कई स्टेट थे, जैसे में हरियाणा था, गुजरात था, राजस्थान था, ये अपना उत्तराखंड था, यूपी के कुछ एरिया था। तो उसमें जल भराव हो गया था लोगों के खेतों में, घरों में। जब उन्होंने कमेटी के माध्यम से संत रामपाल जी से प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी ने केवल हरियाणा में ही 400 प्लस गाँव थे, जहाँ पे हज़ारों करोड़ का बजट था, उससे सहायता की गई। संत रामपाल जी की दया से उनके खेतों से मतलब जो पानी उतर सका और आज वहाँ पे गेहूँ की फसल लहलहा रही है। ये वीडियो में भी आता है। तो इसके अलावा जैसे पंजाब में था, अजनाला था, वहाँ भी सैकड़ों गाँव डूब गए थे पानी, वहाँ भी सहायता करी। यूपी में मसला है, वहाँ भी संत रामपाल जी ने लोगों को पाइप और मोटरें दी। राजस्थान में, गुजरात में इसी प्रकार मोटरें दी और वो सभी लोग मतलब उस बात का एहसानमंद है। और गुरु जी का आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर सम्मान भी कर रहे हैं, जगह-जगह गुरु जी का सम्मान हो रहा है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी हैं, जैसे संत रामपाल जी की 13 के करीब आश्रम हैं इंडिया में, एक नेपाल में है। तो जब भी भंडारे होते हैं, साल में आधा दर्जन के करीब भंडारे होते हैं 6, तो उसमें रक्तदान शिविर लगता है, जिसमें लाखों यूनिट जो है ब्लड डोनेट किया जाता है, ताकि किसी की जान बचाई जा सके। ज़रूरत एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के, खून नहीं मिल पाता, अगर हमारे ब्लड बैंक में खून होगा तो उनको समय पर उसकी आपूर्ति हो सके, उनकी जान बच पाए। और हम गूगल पे सर्च करेंगे तो संत रामपाल जी से जुड़ी जो संस्था है, सबसे ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेट कर रही है। इसके अलावा और भी जैसे संत रामपाल जी की कार्य कर रहे हैं, मतलब जैसे ये फ्री बस सेवा है, नजराना आश्रम के आसपास बेटियों के लिए की हुई है, फ्री एम्बुलेंस सेवा है। और एक और भी अच्छी जो मुहिम संत रामपाल जी ने चलाई है, वो है जीवित देहदान की। संत रामपाल जी कितने शिष्य हैं जो जीवित देहदान का फॉर्म भर चुके हैं, ताकि मरने के बाद भी वो आदमी जीवित रह सके। उसका जो अंग है, जो कि करोड़ों में नहीं मिलते, अब किसी की आँख नहीं है तो उसको आँख मिल जाए तो उसके लिए कितना बड़ा कार्य होता है। किसी की किडनी खराब है, वो अपनी जान उसकी जा सकती है, तो किसी को किडनी प्रतिरोपित करके उसकी जान बचाई जा सके, ऐसे भी ये कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण के कार्य हैं, जिससे हमारी जलवायु क्लाइमेट है साफ सुथरी रहे, वो उस पर भी संत रामपाल जैसे से जो चौमासा आता है ना, तो लाखों के हिसाब से पेड़ पौधे लगाते हैं। इस प्रकार के और भी कई कार्य हैं जो समय के अभाव के कारण नहीं बता पाएंगे। सच्चाई। तो दर्शकों, आपने सुने किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जो है समाज कल्याण के लिए आगे आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि आज जो है 5वीं बार इस घर के लिए आप राशन सामग्री लेकर आए हो सचिन जी के पास, तो आपको कैसे पता चलता है कि इनका राशन खत्म हो गया है या इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है? सच जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसमें एक कार्ड जारी किया गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये कार्ड हर परिवार को दिया जाता है जिनको राशन दिया जाता है। इस पे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। जब भी जिस परिवार का राशन खत्म होने वाला होता है, उससे 1 या 2 दिन पहले वो इस नंबर पे फ़ोन करके बता देते हैं। उसके अनुसार उनको फिर 1 या 2 दिन में राशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कार्ड जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है जारी किया गया है। और जब भी परिवार का राशन खत्म होने वाला होता है, तो परिवार जो है इस नंबर पे फ़ोन करता है और 1-2 दिन के अंतराल ही जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँच जाते हैं फिर से उस घर के लिए राशन सामग्री लेकर। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे कि हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जो है हज़ारों परिवारों की मदद कर रहे हैं, इनकी भी आज मदद करी है। तो क्या इसका कोई रिकॉर्ड भी रखते हो आप? हाँ जी, इसका एक रिकॉर्ड रखते हैं जी हम। एक कॉपी बनाते हैं, जिस परिवार को भी राशन दिया जाता है, उसमें पूरा रिकॉर्ड करते हैं जी। कि कोई भी सामान में भ्रष्टाचार ना हो। तो दिखाइए हमारे दर्शकों को कॉपी। हाँ जी, ये वो कॉपी है जी। जैसे ये जो परिवार का मुखिया सचिन कुमार, पिताजी का नाम अनिल कुमार, गांव थाना। जब इनको पहली बार हम ये सामग्री देने के लिए आए थे जी, तो ये आए थे जी 20/8/2025 को जी। और पूरी सामग्री के इसमें विवरण है, जो जो सामान दिया गया जी। उसके बाद आए जी 9/9/2025 को जी। इसमें भी पूरा विवरण है सामग्री का।
उसके बाद आई जी 9/10/2025 को जी, इसमें भी सामग्री का पूरा विवरण है। उसके बाद फिर आई जी 14/11/2025 को, और उसके बाद जी आज 5वीं बार 23/12/2025 को। इसमें भी आज का सामग्री जो भी दवाई सिलेंडर दिया गया सबका विवरण है जी। हाँ जी, ये रिकॉर्ड रहता है जी पूरा सभी परिवारों का। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत जिस भी परिवार को राशन सामग्री मिलती है, जितनी बार मिलती है, क्या-क्या सामग्री मिलती है, सब चीज़ का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। तो मैम, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपकी मदद की, 5वीं बार आज आपके पास राशन सामग्री आई और आप जैसे हज़ारों परिवारों की संत रामपाल जी मदद कर रहे हैं, उजड़ते परिवारों को जो है बसा रहे हैं। तो ऐसे महान संत के लिए क्या कहना चाहोगे? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। शायद ऐसे संत रामपाल महाराज जी के बारे में हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, जो ऐसे परिवारों की मदद करते हैं। जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि सचिन जी की धर्मपत्नी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है और वाकई ही संत रामपाल जी महाराज जी कार्य ही ऐसे कर रहे हैं कि उनको जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है। पर फिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि-कोटि नमन करते हैं ऐसे संत को जिन्होंने जो है गरीबों की पुकार सुनी, गरीबों के मसीहा बन के संत रामपाल जी महाराज उतरे हैं। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट
संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब